नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। 13 साल पहले, जी हां, 13 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला हुआ। वो हमला जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और 13 साल बाद एक बार फिर से अमेरिका के सामने नई चुनौतियां हैं। इन्हीं सब पर बात करेंगे आज भास्कर स्पेशल में। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अल कायदा के आतंकवादियों ने 4 विमान हाईजैक कर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका जो कभी अपने आप को सुपर पावर समझता था, इस हमले से हैरान परेशान था। कभी सोचा भी ना था कि कोई अमेरिका पर हमले की जुर्रत कर सकता है। लेकिन जब हमला हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। 11 सितंबर 2001, 8:46 जब दहल उठा था अमेरिका, हिल गई दुनिया की महाशक्ति। ये तस्वीरें उस खौफनाक पल को ताजा कर देती हैं जिससे अमेरिका 13 साल पहले रूबरू हुआ था। अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक कर वो कहर बरपाया जिसकी टीस अमेरिका को आज भी महसूस होती है। आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों से विमान को टकरा दिया, जिससे मुसाफिरों समेत वहां काम करने वाले काफी लोग मारे गए। सबसे पहले बोइंग 767 विमान को दहशतगर्दों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से भिड़ा दिया। जिससे उसमें सवार सभी 92 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स मारे गए। साथ ही टावर में जो दफ्तर बने थे उसमें काम करने वाले कई लोगों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका पे जो आतंकवादी हमला हुआ उसने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति पर ऐसा हमला हो सकता है, लेकिन आतंकवादियों ने अपनी योजना को कामयाब किया। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। लोग अभी समझ पाते कि तभी यूनाइटेड 175 विमान 540 मील प्रति घंटा की रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकराता है। विमान में सवार सभी 65 यात्री और क्रू मेंबर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों टावर 2 घंटे के अंदर ढह गए। आसपास की इमारतें भी जमींदोज हो गईं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सूचना दे दी थी। सुरक्षा के मद्देनजर बुश को फ्लोरिडा के प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में ही रहने को कहा गया। इस बात की आशंका हो चली थी कि एक और अमेरिकन 77 विमान व्हाइट हाउस का रुख कर रहा है। उपराष्ट्रपति डिक चेनी को बंकर में ले जाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों पर हमला हुए करीब आधे घंटे हो चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अमेरिकन एयरलाइंस का विमान 77 पेंटागन में अमेरिकी सेना के प्रमुख केंद्र की इमारत से टकराया। विमान में सवार यात्रियों समेत इमारत में मौजूद 125 सैनिक मारे गए। इस हमले के बमुश्किल 5 मिनट बाद ही पेंसिल्वेनिया में जब दहशतगर्द एक और अपहृत विमान पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो उसे क्रैश करा दिया। अब यह समझ में आ चुका था कि आतंकवादी हवाई हमलों के जरिए अमेरिका पर हमला कर चुके हैं और किसी हादसे से बचने के लिए अमेरिका के इतिहास में पहली बार हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। सभी नागरिक विमानों को उड़ने से रोक दिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस 77 पेंटागन बिल्डिंग से 530 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद 64 यात्री, क्रू मेंबर्स, पेंटागन बिल्डिंग में मौजूद 125 सैनिक सब मारे गए थे। शाम तक राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश वॉशिंगटन पहुंचे और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उसके बाद बुश ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। अंदाजा लग गया था कि यह हरकत उसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अल कायदा की थी। बुश ने अगले ही दिन कहा कि दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा
और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने जल्द ही अपनी सेनाएं इराक भेज दी। इसके साथ ही अफगानिस्तान से तालिबानी शासन हटाने की कवायद भी तेज कर दी गई। सालों तक चली लड़ाई में हजारों सैनिक और आतंकवादी मारे गए। इराक की सत्ता से सद्दाम हुसैन को बेदखल कर दिया गया और मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में हुए अमेरिकी सेना के अभियान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। अटलांटा से नमिता डोगरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया। कभी अमेरिका ही अल कायदा और लादेन का पालनहार था, लेकिन जब खुद के घर में आग लगी तो आतंक की परिभाषा ही बदल गई। अमेरिका ने अल कायदा को खत्म करने का निश्चय किया और बाद में लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया। 9/11 के बाद बदल गई दुनिया, बढ़ गया आतंकवाद का खतरा। भारत ने भी आतंक को खत्म करने की ठानी। तेरह साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा के हमले ने दुनिया को आतंकी खतरे की गंभीरता का एहसास कराया था। इसके बाद अमेरिका ने अल कायदा को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन वह आतंक का खात्मा करने में नाकाम रहा। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में कई तरह के बदलाव हुए। हवाई अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम कई गुना बढ़ा दिए गए। विदेशियों की जांच सख्ती से होने लगी। आतंकवाद का ताना बाना इतना जटिल हो गया कि दुनिया कैसे बाहर निकलेगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। पहले तस्वीर बहुत साफ थी। इस्लामी आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान था और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, जिसे पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को कभी अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया था, लेकिन 9/11 के बाद हकीकत बदल गई। अल कायदा ने अगर अमेरिका में हमला किया तो सफलता के साथ साथ वहीं से उनके पतन की भी शुरुआत हो गई। अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा। अब 13 साल बाद तो स्थिति और भी बदल गई है। अल कायदा ने पूरी दुनिया में तमाम आतंकी संगठन खड़े किए हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS, बोको हरम, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन इसके उदाहरण हैं। पहले आतंकवाद से कुछ ही देश प्रभावित थे। आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां आतंकी वारदात का खतरा ना हो। 9/11 के बाद अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। उसने अपनी रणनीति बदली और कई नए कानून बनाए। सख्त आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 2002 को लागू किया गया। साइबर सुरक्षा एक्ट भी लागू किए गए। अमेरिकी कांग्रेस ने आतंकवाद से जुड़े मुकदमे चलाने में सहयोग के लिए यूएस पैट्रियट अधिनियम पास किया गया। बिना वारंट दिए अमेरिका और दूसरे लोगों के बीच टेलीफोन की बातचीत और ईमेल की निगरानी का हक दिया गया। दूसरी ओर भारत ने भी आतंकी खतरे को देखते हुए कई नए कानून बनाए। 2008 का मुंबई हमला देश पर बड़ा हमला था। इसकी तुलना अमेरिका में हुए 9/11 से की गई। 2004 में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन। 2008 में मुंबई हमले के बाद NIA का गठन किया गया। 2010 में निगरानी के लिए मानव रहित यान नेत्र विकसित किया गया। जाहिर है अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। आतंकवाद पैर पसारता ही जा रहा है और दुनिया के देश इसका दंश झेल रहे हैं। जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा, तब तक कोई ना कोई देश इसका शिकार होता ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज।
जी हाँ, 9/11 के बाद अमेरिका ने भले ही बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हों और ओसामा बिन लादेन तक को मार दिया हो, लेकिन आतंकवाद की चुनौती अभी भी बनी हुई है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दुनिया के सामने अब आतंकवाद से लड़ने के लिए नया चैलेंज क्या है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अमेरिका पर हुए हवाई हमले को 13 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 13 साल बाद भी अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ नई लड़ाई का ऐलान करता नजर आ रहा है। आईएसआईएस का आतंक बढ़ता जा रहा है और यह ओबामा के लिए चिंता का कारण बन गया और इससे निपटने के लिए कई चुनौतियां भी अमेरिका के सामने हैं। 13 साल पहले और 13 साल बाद इन तस्वीरों के बीच गुजरा वक्त अमेरिका ने तय कर लिया है, लेकिन आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति आतंकवाद के उसी खतरे से लड़ने की बात कर रहे हैं जिसे 13 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले के बाद उस समय के राष्ट्रपति ने कही थी। अमेरिका तब भी आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा था। And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. अमेरिका आज भी वही कर रहा है। I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy. यानी सच ये है कि ओसामा के खात्मे से आतंकवाद का डर खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका को आज युद्ध के वही मैदान पुकार रहे हैं जिसे उसने खत्म समझा था। इस्लामिक स्टेट के सिर उठाने की वजह से अमेरिका एक बार फिर से युद्ध की आग में कूदने को तैयार है। ये उसकी जरूरत भी है, ये उसकी मजबूरी भी। इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के बढ़ते वहशी कदम अमेरिकियों को डराने लगे हैं। हर बार उनका एक खौफनाक चेहरा तस्वीरों की शक्ल में सामने आता है। 13 साल बाद भी आज अमेरिका ये दावा नहीं कर सकता कि वो सुरक्षित है। उसे खतरा नहीं है, बल्कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। सवाल है कि अमेरिका के सामने आज क्या चुनौतियां हैं, क्या मुश्किलें हैं, जिनकी वजह से 9/11 के इतने सालों बाद भी अमेरिका का वॉर ऑन टेरर जारी है। आईएस के बढ़ते कदम। इस बार 9/11 की बरसी के मौके पर ओबामा की जुबान पर अल-कायदा या ओसामा का नाम नहीं था, बल्कि आईएसआईएस का नाम था। मतलब साफ है कि इस्लामिक स्टेट का बढ़ता खौफ अमेरिका तक पहुंच चुका है और ओबामा समझ चुके हैं कि अगर इसका खात्मा नहीं किया गया तो इसकी आग इराक की रेत से निकलकर अमेरिका की गगनचुंबी इमारतों तक पहुंच सकती है। अमेरिका के बंधे हाथ। आज भी जब आईएसआईएस कुर्द लोगों, यजीदियों, शियाओं और फिर अमेरिकियों के सिर कलम कर रहा है, तब भी ये तय करने में अमेरिका को वक्त लग रहा है कि इसे खत्म कैसे किया जाए। इराक में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले तो हो रहे हैं, पर उनके गढ़ यानी सीरिया पर अमेरिका हमले करने से कतरा रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि सीरिया पर हमले का मतलब अफगानिस्तान और इराक के बाद एक और लंबी लड़ाई में उलझ जाएगा। आईएस की रणनीति।
अमेरिका अब तक अलकायदा के हमलों के तरीकों को लेकर योजना बनाता रहा है, लेकिन आईएस की बेरहमी उसकी सोच से परे दिखाई दे रही है। आईएस ने पूरी रणनीति के तहत अपना फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम मजबूत बनाए रखा है। उसके पास दुनिया की कई सरकारों के मुकाबले एक बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा सेल है और सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य पूर्व से अलग यूरोप और अमेरिका में भी बड़े स्तर पर भर्तियां चल रही हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है, एक तरफ वो देश के बाहर युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि आईएस अमेरिका के भीतर ही हमले की जमीन तैयार कर रहा है। कूटनीतिक सीमाएं। आईएस की ये चुनौती अमेरिका के लिए सिर्फ एक आतंकी संगठन की ओर से ही नहीं है। दरअसल इसके मुखिया अल बगदादी ने सीरिया से इसकी शुरुआत की। सीरिया में पहले से ही अमेरिकी विरोधी बशर अल असद की सरकार है। असद सरकार के रिश्ते रूस और अमेरिका विरोधी लैटिन अमेरिकी देशों से बहुत गहरे हैं। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से सीरिया में जन आंदोलनों के हिंसक दमन के बावजूद अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देश कोई दखल नहीं दे पाए। दूसरी ओर नेटो देश पहले से ही अफगानिस्तान और इराक में सैनिक तैनाती को लेकर अपने घरों में राजनीतिक दबाव झेल चुके हैं। कोई भी इस नई लड़ाई में पूरी तरह से उलझने से बचने की कोशिश कर रहा है। 11 सितंबर की बरसी पर अमेरिका निश्चिंत नजर नहीं आ रहा। खबर यह भी है कि लीबिया से कुछ प्लेन गायब हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी बातें भी 9/11 जैसी वारदात की आशंका बढ़ा देती हैं। कहते हैं जब आपको ये पता हो कि दुश्मन की शक्ल क्या है तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है। 13 साल बाद आतंकवाद का चेहरा पहचानना और मुश्किल हो गया है। अमेरिका में लोग खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित मान रहे हैं। अब घर के अंदर भी डर है, खतरा है और आज ओबामा के सामने इसी डर से लड़ने और जीतने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। लेकिन 9/11 की बरसी पर ओबामा ने जो कुछ भी कहा उससे लगता है कि इस्लामिक स्टेट के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ओबामा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आतंक के इस खेल का खात्मा वो जल्द कर देंगे। आतंकी जहां भी होंगे उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। ओबामा ने कहा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, अमेरिका उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. तो क्या इस्लामिक स्टेट के दिन गिनती के बचे हैं? तो क्या ओबामा अब इस्लामिक स्टेट का खात्मा कर देंगे? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस निश्चय के साथ 9/11 की बरसी पर ओबामा आईएस को खत्म करने की बात कर रहे थे, उस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है। That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven. ओबामा ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि वो इस्लामिक स्टेट का नामो निशान मिटा देंगे। अमेरिका उस पर हवा से आग बरसाएगा। अमेरिका उन्हें धरती के हर कोने तक खदेड़कर खत्म कर देगा। यह हमला ऐसा होगा कि आतंक फैलाने वाले इन वहशियों को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। फिर चाहे इराक हो या फिर सीरिया या फिर दुनिया की कोई दूसरी जगह। ओबामा समेत पूरा अमेरिका पिछले दिनों 2 नागरिकों का सिर कलम किए जाने और इराक में बेगुनाहों के कत्लेआम की वजह से सख्ते और गुस्से में है। ओबामा ने यह साफ कर दिया कि उनके काम करने का तरीका ही यही है कि वो किसी की धमकी से नहीं डरते। ये सच भी है, क्योंकि एक तरफ जहां ओबामा ने अपने वादे पूरे करते हुए इराक और अफगानिस्तान से सेना हटा ली थी, तो दूसरी ओर उनकी सरकार के नेतृत्व में दुनिया के द मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा को खोजकर मार गिराया गया। यानी साफ है कि ओबामा अपनी बात के पक्के हैं। मतलब ये कि आईएस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ओबामा ने कहा कि हवाई हमले के जरिए इस्लामिक स्टेट को खत्म कर दिया जाएगा।
अमेरिका किसी जमीनी हमले की तैयारी नहीं कर रहा, साथ ही जमीनी लड़ाई में वो इराकी सेना की हर तरह से मदद करेगा। ओबामा ने कहा कि आईएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में अरब लीग के अलावा 37 देश शामिल हुए हैं। ओबामा ने इस हमले के लिए कांग्रेस से समर्थन की अपील की है। अब तक आईएस को इस बात का फायदा मिलता रहा है कि उसे किसी मजबूत हमले का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन अब शायद ओबामा के इस ऐलान के बाद आईएस के लिए अपनी हैवानियत का खेल खेलना आसान नहीं होगा। इतिहास गवाह रहा है कि जिस रास्ते पर आईएस बढ़ रहा है उसका अंजाम क्या होता है, और अमेरिका उसी अंजाम की तैयारी में लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। लेकिन 13 साल बाद भी अमेरिका पर हुए हमले की तस्वीरें किसी के जहन से गई नहीं और शायद कभी नहीं जाएंगी। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं उन तस्वीरों के साथ जो हमेशा याद दिलाती हैं कि आतंकवाद किसी मुल्क या कौम का नहीं, इंसानियत का दुश्मन है। The soldier saw a flash. There wasn't even time to ask what was taking place. By the time that he could see, the man from Channel 3 was all up in his face, saying, "Tell us how you feel about the things you've seen and done. Are you proud or are you sorry? Did you have to kill someone?" As he walked on toward the taxi cab, he said over his duffel bag, "I don't want to talk about